हाय गाइस, वेलकम बैक टू शर्मा जी ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम हैं माता रानी के धाम वैष्णो देवी में, इस समय कटरा में, और हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले यात्रा शुरू करते समय हमको इस रास्ते से होते हुए बाण गंगा पहुंचना है। कहते हैं बाण गंगा ही इसका पहला पड़ाव है, जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। माँ के दर्शन करने के लिए उस रास्ते को आपको प्राप्त करना होता है, जो रास्ता माता के दर्शन के लिए बनाया गया है। जय माता दी। ये देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी का वो भव्य रूप जो यहाँ से आपको दिख रहा है, छोटी छोटी लाइटें। दोस्तों, करीब 14 किलोमीटर की ये पूरी चढ़ाई है, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 8 बजे के आसपास हमने अपनी शुरुआत कर दी है, 8:15 के आसपास। 875 मीटर की ऊंचाई पे माता का ये दरबार है, जिसकी यात्रा हम करने जा रहे हैं इस समय। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये मार्केट है, जहाँ पे चढ़ाई हम पहले शुरू करते हैं। इतना खूबसूरत मार्केट है, इतना बेहतरीन मार्केट है। यहाँ पे आप ख़रीदारी वगैरह अपनी कर सकते हैं। ये जो रास्ता है वो सीधे कटरा बस स्टैंड की तरफ जाता है, और यहाँ से आपको अपनी शुरुआत करनी पड़ती है। देख सकते हैं भारी तादाद में लोग आए भी हुए दर्शन के लिए, कुछ लोग वापस लौट रहे हैं। ऐसे घोड़े आपको मिलेंगे, यहाँ पे खच्चर मिलेंगे। उसके अलावा पालकी की सुविधा है। ये सारी बातें मैं आपको ऊपर बताऊंगा आगे कि इसमें क्या खर्चा आता है, कितना पैसा लगता है और कितना समय लगता है। एक अंदाज़ा है कि मान के चलिए 5 से 6 घंटे लगते हैं टोटल माता के दरबार पहुँचने में, यदि आप पैदल चढ़ाई करते हैं तो। ये दोस्तों पहला एंट्री पॉइंट माता का। गाइस, ये सबसे पहला पॉइंट है। आप जब भी दर्शन करने आएंगे, विजिटिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है। अगर कोई ऐसा सामान जो आप नहीं ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहिए, जैसे कुछ सामान आप देख सकते हैं, ये सामान नहीं ले जा सकते आप। अगर लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और आपको वापस देना पड़ेगा। देखिए, ये देख सकते हैं, ये पूरा लिखा है क्या क्या सामान आप यहाँ पे। गाइस, सफ़र शुरू हो गया है, यात्रा शुरू हो गई है। माहौल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हर किसी की ज़बान पे सिर्फ जय माता दी के जयकारे हैं। जय पैदल के अलावा घोड़े या पिक्चर वगैरह लेते हैं, देखिए प्रॉपर जो है चार्ट है। ये देख सकते हैं नया रास्ता जो ताराकोट मार्ग के नाम से बनाया गया है, क्योंकि ये भवन तक पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से है। आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए, हमारी यात्रा की शुरुआत में ही इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना एक्साइटमेंट है कि पूछिए मत। ये सारी जो शॉप्स वगैरह हैं, इसमें आप देखिए प्रेम से बोलो, नारे बोलो। ये यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था होती है। आपने सुना है माता के वैष्णो की दरबार, यहाँ भंडारे की व्यवस्था निःशुल्क खाना है सभी के लिए। हालांकि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। फिलहाल हम अपनी यात्रा को आगे जारी रखेंगे। देखिए लंगर का रास्ता, ये वो लोग हैं जो दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। प्रॉपर रेट चार्ट है यहाँ की गवर्नमेंट जो श्राइन बोर्ड है वहाँ का। इससे ज़्यादा अगर कोई कुछ मांगता है तो आप उसको कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे आप पालकी आप देख सकते हैं। लोग जो अपनी मन्नत मांगते हैं, किस हद तक माँ के प्रति जो उनका विश्वास रहता है, इससे आप देख सकते हैं इनकी जो मन्नत है वो इस तरीके से ही ये पूरी चढ़ाई करते हुए यहाँ से आगे जाने वाला है। दोस्तों, ये जो यात्रा है इनकी, जो मैंने अभी इनको दिखाया, ये पूरी यात्रा ये ऐसे ही करने वाले हैं। तो आप मान के चलिए इतनी ज़्यादा परेशानी इनको पता है कि वो होगी, उसके बाद भी जो माता के प्रति इनका लगाव है, जो आस्था है, जो विश्वास है, उस शक्ति के नाम से ही ये उस चीज़ को करने के लिए तैयार हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे समझ में आता है इस जगह का जो भाव है, जो इस जगह का मान्यता है, वो इतनी ज़्यादा है कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में जैसे मैंने बताया था कि पहला जो पड़ाव है दोस्तों वो बाण गंगा होता है। यही वो जगह है बाण गंगा, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। माँ का जो जल है यहाँ, एक पवित्र धरती का जल है, उसका आचमन करते हैं।
ये आप देख सकते हैं, जो बड़ी भीड़ लगी हुई है वो इसी की है। यहाँ पे देखिए रास्ते में आपको यात्रा के समय ये बाथिंग घाट मिलता है, यहाँ पे आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, स्नान की व्यवस्था है। इसी के आगे जैसे आप बढ़ेंगे आपको माँ के दर्शन मिलेंगे। यहाँ माता का यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर अभी जो है वो है अर्धकुंवारी, जो अर्धकुंवारी माता का पहला पड़ाव माना जाता है। दूसरा पड़ाव उनका दरबार है। तो पहला पड़ाव जो है वो अर्धकुंवारी है, उस करीब 4.5 किलोमीटर है। और उसके बाद 6 किलोमीटर माता का दरबार, यानी यहाँ से अभी भी 10.5 से 11 किलोमीटर का यात्रा अभी भी बचा हुआ है। यात्रा के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो रात को ही यात्रा शुरू करते हैं, रात के समय में। और मेरा भी यही आप लोगों को कहना है कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो रात में यात्रा शुरू कीजिए। उसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मौसम ठंडा रहता है, आप इजीली चढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको प्यास कम लगेगी दिन की अपेक्षा रात में, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि जब मौसम ठंडा रहता है, बॉडी हीट नहीं करती, बॉडी में गर्मी कम आती है, तो उसमें शक्ति ज़्यादा होती है, ताकत चलने की ज़्यादा होती है। इसलिए प्रेफर रात में ही करिएगा। कभी भी जब आप आते हैं तो यात्रा की अगर आपको शुरुआत जो करनी है, चढ़ाई करनी है, वो रात में। रास्ते में अगर इस तरह के पंखे मिल जाए और ऐसी सीट मिल जाए बैठने के लिए, अब यकीन जानिए जो स्वर्ग का सुख है ना वो मिल जाता है। तकरीबन 1.25 घंटे चलने के बाद थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, बढ़िया पंखा लगा है, बैठने की व्यवस्था, तो मन किया कि 5 मिनट आराम कर लिया जाए। चरण पालका जहाँ माता की अपन पैर रखे हैं। जब महाशक्ति माता वैष्णो देवी नीचे आ रही थी वापस भैरवनाथ के से, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की थी कि भैरवनाथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखते समय उनके पैर जो मुड़े थे, तो वहाँ पे माता के जो चरण थे उनका निशान बन गया था। इसीलिए इस जगह को उनकी चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे उनका एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है। और यहाँ से वो ब्यूटीफुल नज़ारा भी दिखता है, जो चढ़ाई पे आने के बाद हमें दिखना चाहिए। ये देखो, ये खूबसूरत नज़ारे हैं। कितने का है भैया ये कितने का है? कितने का है? 30 का भाई। 20 30 कोई भी 30 रुपीज़ में आपको ये मिलता है। आप रास्ते में रुक के खा सकते हैं इसे। क्या नाम है भाई आपका? रजनीश साहनी। कहाँ से हैं आप? भाई यूपी से। यूपी से माता के दर्शन करने आए हैं? जी जी भाई। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और कुछ बताइए भाई। यहाँ पे तो काफ़ी सीढ़ियाँ हमने चढ़ दी है। अच्छा, इस सीढ़ी से आप आ रहे हैं? हाँ, इस सीढ़ी से आ रहे हैं। समय बचे इसलिए हैं। हाँ, इसलिए जल्दी से आने के चक्कर में काफ़ी मतलब बैठना पड़ गया। थकावट हो गई। थकावट हो गई है। और कौन कौन है आपके साथ? बस हमारे साथ पीछे लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, 8-10 लोग हैं। गाइस चलिए कुछ चाय नाश्ते की बात हो जाए। क्या क्या दे रहे हैं? ये पानी का बोतल है, रोल। ये कितने की है? ये क्या है भैया, कितने का है? 20 रुपये का है। हिमकोटी मार्ग से हम जा रहे हैं सीधे हिमकोटी वाले रास्ते से, क्योंकि अगर उधर से जाते तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता। और देखिए उस तरफ जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप पहले अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं, बट वहाँ पे कंडीशन ये है कि अर्धकुंवारी के दर्शन ऐसे डायरेक्ट होते नहीं हैं। उसके लिए पहले या तो आप ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे या फिर आपको वहाँ जाके 1 से 2 दिन तक की वेटिंग मिलती है, तब आपको वहाँ पे दर्शन मिलते हैं। तो इसलिए वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने ये रास्ता चुना ताकि कम से कम हमारा 1 किलोमीटर बचेगा। और रही बात अर्धकुंवारी की, तो हम जब वापसी में भैरवनाथ जी के दर्शन करके मॉर्निंग में उतरेंगे तो उसी रास्ते से होते हुए गुजरेंगे, तो वो भी हम देख सकते हैं। करीब 11:15 बज चुका है, यानी 4.5 घंटे ऑलमोस्ट हमको हो गए यात्रा की शुरुआत से। अभी मान के चलिए कम से कम 2 घंटा
लगेगा, क्योंकि रुक रुक के चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं सब लोग। तक जाएंगे तो ये हिमकोटी जो रास्ता पड़ता है, ये हिमकोटी एक्चुअली में ये जगह है। गाइस एक चीज़ है, व्यवस्था यहाँ प्रॉपर रहती है। पूरे रास्ते भर में तकरीबन हम 10 किलोमीटर आगे हैं, बट पूरे रास्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खाने पीने से लेके वॉशरूम से लेके किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी ऐसी असुविधा अभी फ़िलहाल तक तो नहीं दिखी है कि आपको यहाँ कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम है या कुछ भी है। तो फिलहाल व्यवस्था तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। गाइस हिमकोटी में आपको एक बार फिर से यहाँ पे पुलिस चेक कराना पड़ता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। यहाँ प्रॉपर चेक करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। और एक अच्छी चीज़ और है, ये देखिए डिस्पेंसरी है यहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। प्रॉपर यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ भी प्रॉब्लम है, हाथ दर्द, पैर दर्द, चक्कर आ रहा है, बुखार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसकी दवा यहाँ प्रॉपर मिल जाएगी। तो मेडिकल से रिलेटेड भी अच्छी सुविधा है, जिन सुविधाओं की मैं बात भी। गाइस बस हम पहुंच गए हैं माता के दरबार, माता के दर्शन के लिए वैष्णो माता के भवन पहुंच चुके हैं। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में बैटरी वाली गाड़ियां हैं जो आपको अर्धकुंवारी से मिलती हैं। अगर ये आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अर्धकुंवारी के पास ही ये मिलती हैं। 350 रुपये पर पर्सन का लगता है इसका जो किराया है। आप ये देख सकते हैं माता भवन के पास में ही पार्वती भवन, और ये जो भवन आप देख रहे हैं उसका नाम नंदिनी है। इससे समझ और किसी भी यात्री को मिले तो उसे सूचना केंद्र के पास पहुंचा दें। मैं आपको सूचना ध्यान से सुने। एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 7 साल है, इस रास्ते से होते हुए देखिए हम आए हैं। और ये सामने की तरफ ये पूरा जो भवन का हिस्सा है, यहाँ पे लोग आते हैं अपना सामान वगैरह जमा करने के। कई सारे लॉकर्स हैं, आगे चेकिंग होता है, फिर उसके बाद लाइन लगती है। और ये देखिए वो जो रास्ता आपको दिख रहा है, और सामने की तरफ वो है वो माँ का दरबार, जो हमसे सिर्फ कुछ ही दूरी पे है। मान के चलिए आधा 1 किलोमीटर होगा, सिर्फ अब ज़्यादा नहीं है। दोस्तों माता के दरबार तो हम आ गए वैष्णो देवी के। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक भी हमें कैमरा अलाउ किया जाएगा या फिर मोबाइल अलाउ किया जाए, तो मैं वहाँ तक के वीडियो आपको कैप्चर करके वहाँ तक के वीडियोस दिखा सकूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ तक भी हमें अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से इस समय हम माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी के धाम, माता वैष्णो देवी के दरबार में खड़े हैं। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत सालों बाद एक्चुअली मैं आया हूँ। 2015 में लास्ट में मैं आया था, और अब करीब 7 साल के बाद मैं वैष्णो देवी आया हूँ। तो एक्साइटमेंट भी है, अच्छा भी लग रहा है। और इस बार तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो ऑब्वियसली खुशी तो बहुत ज़्यादा वैसे भी बढ़। मैं बताऊं आपको, तकरीबन 6.5 घंटा लगा हमें। हमारा अंदाज़ा भी था 6 घंटे के आसपास लगेगा, क्योंकि 8:15 बजे हम चले थे और अभी करीब 2:45 बज रहा है रात का। तो करीब 6.5 घंटा लगा है हमें नीचे कटरा से ऊपर वैष्णो देवी धाम तक, माता के दरबार तक पहुँचने में। ये आखिरी पड़ाव है, यहाँ से लेफ्ट में आप माता के भवन, और ये राइट में ऊपर की तरफ आप जाएंगे भैरव। मुझे लगता है कि बस अब हमारा मोबाइल, पर्स, कैमरा सब जमा कराने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसके आगे हमें कुछ अलाउ किया नहीं जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो भी बताइएगा। हालांकि वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है। भैरव बाबा की हम दर्शन करने जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि वहाँ की हमें क्लिप ज़रूर मिलेगी। बस फ़िलहाल हम अपना ये पूरा सामान जमा करवा के फाइनली माता के दर्शन के लिए अब जाने वाले हैं। दोस्तों वैष्णो देवी की यात्रा हुई हमारी कंप्लीट। बहुत अच्छे दर्शन हुए, भीड़ तो काफ़ी थी बट बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमें। अब हम जा रहे हैं भैरव देव के दर्शन करने। भैरव देव जो ऊपर बैठे हुए हैं इस वैष्णो देवी दरबार के जो पर्वत है उसके सबसे ऊपर, और कहते हैं
कि अगर आपने वैष्णो देवी की यात्रा की तो भैरव देव की यात्रा, उनके दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस समय हम वहीं जा रहे हैं भैरव देव के दर्शन करने, और भैरव देव के दर्शन होते ही हमारी ये वैष्णो देवी की यात्रा हो जाएगी कंप्लीट। जो भैरव देव की यात्रा है उसका जो रास्ता है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एकदम छोटा सा रास्ता है, एकदम सीधी खड़ाई है। यहाँ से आप व्यू की बात करेंगे तो आप पीछे देखिए, वो माता का दरबार रहा जहाँ से हम दर्शन करके आ रहे हैं। और अब हमें जाना है ये सबसे ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने। यदि आप यहाँ से देखते हैं तो ये देखिए, ये रहा माता का धाम, और वो नीचे रोपवे है। इस रोपवे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये रोपवे सीधे जाता है भैरव बाबा के लिए। रोपवे के बारे में जो मैं बता रहा था, रोपवे का क्या हुआ, हम लोग इसलिए पैदल चढ़ाई क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे जब हमने मॉर्निंग में पता किया ना, तो रोपवे उस समय अवेलेबल नहीं था। 7 साढ़े 7 बजे मॉर्निंग में ही वो स्टार्ट होता है। हमने अगर 2-2.5 घंटे बर्बाद करने से अच्छा हम पैदल ही चढ़ाई करें। बाकी जैसे आप यदि आते हैं तो आप रोपवे का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। 100 रुपीज़ है, मैं किराया बता देता हूँ। 100 रुपये में आना और जाना आपको मिलता है, तो बेशक आप रोपवे। गाइस, हमें जम्मू के कुछ हमारे फ्रेंड्स मिले हैं। जय माता दी। क्या नाम है? जय माता दी सत्यम, जय माता दी रमेश, जय माता दी कार्तिक, रक्षित, सुशांत। ये सारे फ्रेंड्स भी यहाँ माता के दर्शन करने आए हैं। और अभी हम भैरवनाथ के जस्ट मंदिर के सामने वाली पहाड़ी पे हैं। यहाँ से जो व्यू दिखता है, तो और कुछ कहना चाहेंगे? दर्शन कैसे लगे आप लोगों को? बहुत अच्छे, काफी बार आते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हालांकि मैं भी 4th टाइम आया हूँ। अच्छा। ब्लॉग बनाने फर्स्ट टाइम आया हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यार। ये देखिए, ये सामने माता का दरबार, माता वैष्णो का धाम। और इस समय, इस टाइम जहाँ हम खड़े हैं वो है भैरव बाबा के द्वार। ये देख सकते हैं आप, एक हिरन का बच्चा है। तो दोस्तों, भैरवनाथ जी के दर्शन करके ही हमारी यात्रा हुई सफल और संपन्न। हमारी यात्रा समाप्त हुई वैष्णो देवी की। ये ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से बनाया है मैंने इस वीडियो को, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि इस चैनल पर आप नए हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।